शाहिद भाई क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह करें या जाहिद भाई का भी वेट करना है। वैसे मैंने मैसेज तो छोड़ा है, आप बता दें। और नासिर भाई आप प्लीज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाहिद भाई का मैसेज मुझे आया था, वो कह रहे थे मैं कोशिश करूंगा कि पहुंच जाऊं। आप देख लें, जैसे आप कहते हैं उस तरह कर लेते हैं। बस फिर मेरे ख्याल से स्टार्ट लेते हैं। नासिर भाई आप बताएं क्या करें। किस बारे में? यही कि स्टार्ट करें या फिर भाई जाहिद भाई का इंतजार करें। नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। टाइम की पाबंदी रखें। शाहिद भाई कर रहे हैं, शाहिद भाई हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इनसे इस्तेफादा हासिल करते हैं बजाय इसके कि इनका भी टाइम वेस्ट करें और वेट करें। जी शाहिद भाई, प्लीज गो हेड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया नासिर भाई। जी आयत नंबर 59 तक कल हमने पढ़ा था, और आयत नंबर 59 में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि अहले किताब में से एक जमात ऐसी है कि वो ये चाहते हैं कि वो तुम्हें तुम्हारे दीन से भटका दें, और वो हालांकि किसी को भटका नहीं सकते सिवाय अपनी जानों के, और उन्हें इस चीज की समझ ही नहीं है। इससे अगली आयत में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अहलल किताबी। अब अहले किताब को मुखातब फरमाया गया। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ए किताब वालों, यानी यहूद और ईसाई। ए अहले किताब, लिमा, क्यों, तकफुरूना, तुम कुफ्र करते हो, लिमा तकफुरूना, तुम क्यों कुफ्र करते हो, बे आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयतों के साथ। तुम अल्लाह की आयतों के साथ क्यों कुफ्र करते हो, इनका इनकार क्यों करते हो। व तुम, और हो तुम, तशहदून, गवाह, हालांकि तुम इन पर गवाह हो। अब ये गवाही किस तरह से है कि एक तो ये कि तुम्हारे दिल इसके बारे में गवाही दे रहे हैं कि ये सच्ची बातें हैं, कि ये अल्लाह की आयतें हैं। दूसरा ये कि आज हसद और अदावत के जोश में जो तुम जिस हक को जुटलाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, इसकी तायद और तस्दीक तो तुम्हारी अपनी किताबों के अंदर मौजूद है, तो तुम इससे इसके इसका इनकार क्यों कर रहे हो। अगली आयत 71, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ए किताब वालो, लिमा, क्यों, तलबिसूना, तलबिसूना, तुम मिलाते हो। जैसे हम एक लफ्ज पढ़ते हैं लिबास, लिबास जो हम कपड़े पहनते हैं वो जिस्म के साथ मिल जाते हैं ना, जुड़े होते हैं, तो इसलिए उसे लिबास कहा जाता है। तो तलबिसूना इसका मादा भी वही लफ्ज है, तलबिसूना, ता, तुम, और लबिसूना, मिलाते हो, अल हक, हक को, क्यों तुम मिलाते हो हक को, बिल बातिली, बी साथ, अल बातिली, झूठ के साथ, उसके जो झूठ है, तुम सच को झूठ के साथ क्यों मिलाते हो। व तक्तुमूना, और तुम छुपाते हो, अल हक, हक को, तुम हक को छुपाते हो, और फिर क्या करते हो, हक और बातिल को आपस में मिक्स कर देते हो। तो ऐसा क्यों करते हो। व अंतुम तालमून, और तुम्हें इसकी खबर भी है, जानबूझ के तुम ऐसा कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो। ये जो जहाँ आता है ना वन तुम तालमून, तो इसका मतलब होता है और तुम्हें इसकी खबर है, और तुम ये जानते भी हो, तो जानबूझ के कोई चीज करनी, तो उसके लिए फरमाया जाता है व अंतुम तालमून, कि तुम्हें इसका पता भी है। दोबारा से पढ़ते हैं, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा, क्यों, तलबिसूना, तुम मिलाते हो, अल हक, हक को, बिल बातिली, बातिल के साथ, झूठ के साथ, व तक्तुमूना, और तुम छुपाते हो, अल हक, हक को, व अंतुम तालमून, और तुम्हें इसकी खबर भी है, और तुम जानते भी हो, जानते बूझते तुम छुपाते हो। आयत नंबर 72, वकालत ताइफतुन, वकालत और कहा, ताइफतुन, ताइफा कहते हैं जमात को, ग्रोह को। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ताइफा जो है वो कहीं पर आया है, कहीं सैर करने के लिए या किसी मुल्क की दौरा करने के लिए, तो ताइफा जो है वो कहते हैं जमात को, ग्रोह को। वकालत ताइफतुन, और कहा एक जमात ने, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, किताब वाले लोगों में से एक जमात ने कहा,
आमिनू ईमान ले आओ, बिल्लज़ी साथ उसके, उनज़िला जो नाज़िल किया गया है, अलल्लज़ीना ऊपर उन लोगों के, आमनू जो ईमान लाए हैं। कि अहले किताब की एक जमात ये कहती है अपने लोगों से कि तुम ऐसा करो कि जो मुसलमानों की तरफ नाज़िल हुआ है तुम उसके ऊपर ईमान ले आओ। वजहन नहारी, वजह वैसे कहते हैं चेहरे को, तो वजहन नहार का मतलब दिन का चेहरा, मतलब दिन का एक हिस्सा। तो वजह नहार कहते हैं पहले हिस्से को, दिन के पहले हिस्से में ईमान ले आओ। वक्फुर, वक्फुरू और कुफर करो, इनकार कर दो, आखिरहू उसके बाद वाले हिस्से में। मतलब सुबह के वक्त तुम ऐसा करो कि इन पे ईमान ले आया करो और बाद में फिर इनकार कर दिया करो, कहो कि हम तो ये नहीं मानते। इसकी तफसीर अभी हम देखते हैं कि ये बड़ी इनकी एक चाल थी, बहुत बड़ी साजिश थी, जो कि ये अहले किताब की एक जमात ने मुसलमानों के खिलाफ की। और ये एक ऐसा इफेक्टिव मेथड है कि जिसको लोग आज भी करते हैं कि किसी जमात के अंदर घुस जाते हैं और बाद में फिर कहते हैं नहीं नहीं मैं तो इससे ताल्लुक नहीं रखता, इनमें तो कोई चीज ही ऐसी नहीं है कि जिसको माना जाए, ताकि बाकी लोग भी इससे दूर हो जाए। तो अहले किताब की एक जमात ने कहा, कहते हैं कि तुम जो मुसलमानों पर जो नाज़िल हुआ है, उनकी तरफ जो नाज़िल हुआ है, उसके ऊपर ऐसा करो कि दिन के पहले हिस्से में ईमान ले आया करो और दिन का जो दूसरा हिस्सा है मतलब शाम के टाइम पे फिर तुम उसका इनकार कर दिया करो। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो फिर जाएँ, ताकि ये जो लोग हैं, ये ईमान वाले ये भी फिर जाएँ ईमान से, नऊज़ुबिल्लाह। अगली आयत में फरमाया वला तुमिनू, और ना तुम, तुमिनू का मतलब होता है ईमान लाना, और यहाँ पर हम इसका मतलब करेंगे मानना। वला तुमिनू, और ना तुम मानो, इल्ला मगर, लिमन, लिमन उसको, ले वास्ते, मन जो, उस मतलब वास्ते उसके, तबिआ पैरवी करे, दीनकुम तुम्हारे दीन की, तुम्हारे तरीके की, जिस तरीके को तुमने अडॉप्ट किया हुआ है, जो उसकी पैरवी करे, उसके अलावा तुम कोई चीज ना मानो। तो ये उन लोगों की बात है कि वो एक दूसरे से ये कहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल कह दीजिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन्ना बेशक, अल हुदा हिदायत, अल हुदा मतलब असल हिदायत, ये प्रॉपर नाउन बन गया ना, अल इसके साथ लग गया, अल हुदा इसका हम कहेंगे कि असल हिदायत। कह दीजिए बेशक हिदायत, खुदल्लाही अल्लाह की हिदायत ही है, मतलब हिदायत वही है जो अल्लाह की तरफ से आ रही है, जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई, और वो प्योरली अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम अब उसके बंदे की तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा है, और वो उसको एज सच लोगों की तरफ पहुंचा रहे हैं। तो यही हिदायत है कि जो कि असल हिदायत है। अन युता, अन ये के, यूता दिया गया, अहदुन, अहद कहते हैं एक को यानी किसी को, मिसला मिसल, मा जो, ऊती तुम्हें दिया गया है, जो तुम्हें दिया गया है, औ या फिर। अच्छा अब ये देखिए दरमियान में जो ये आया है ना, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि, इसके बाद फिर उनकी बात जो है उसकी तरफ हम आते हैं कि फरमाया अन युता, अन युता ये के दिया गया, अहदुन किसी को, मिसला मिसल उसकी यानी की तरह, माँ जो ऊती तुम्हें दिया गया है, औ या, युहाजूकुम, यू वो, हाजूकुम हुज्जत करें तुमसे, झगड़ा करें तुमसे, इंद रब्बिकुम तुम्हारे रब के नजदीक। कुल कह दीजिए, इन्नल फजला बेशक फजल, बेया बेयदिल्लाहि, बे साथ यद कहते हैं हाथ को, अल्लाह ही अल्लाह के, मतलब फजल तो अल्लाह के हाथ में ही है। युतीही, युती वो देता है, युतीही वो देता है, मैं यशाउ जिसको चाहे, मतलब फजल तो अल्लाह की तरफ से ही है और वो जिसको चाहे उसको अता करता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला वासिउन अलीम, वसी इल्म वाला है,
वसअत वाला है और इल्म वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानता है। दोबारा से इस आयत को पढ़ते हैं। वला तुमिनू, और ना तुम मानो, और ना तुम मानो इल्ला मगर लिमन, सिवाय उसके, यानी उसको ही सिर्फ मानो, लिमन तब ताबिअ दीनकुम, जो के इत्तबा करे तुम्हारे दीन की, जो तुम्हारे दीन के ऊपर चले। अब ये देखें, ये आयत जो है ना, इसको हम अब थोड़ा सा इसकी तफसीर जब देखेंगे तो फिर इसका जो है वो हमें सही तरह समझ आएगी कि इसमें असल बात क्या कही जा रही है। पहले हम सिर्फ तर्जुमा देख रहे हैं, इसके बाद तफसीर की तरफ मैं आता हूँ। वला तुमिनू, और ना तुम मानो, इल्ला मगर, लिमन उसको, तबिआ जो जो ताबेदारी करे, दीनकुम तुम्हारे दीन की। कुल कह दीजिए, इन्नल हुदा, बेशक हिदायत, हुदल्लाहि अल्लाह की हिदायत ही है, अन युता, ये कि वो दे, अहदुन किसी को, मिसला मिसल उसकी, मा ऊती तुम, जो तुम्हें दिया गया है, औ युहाजुकुम, या वो झगड़ा करे तुमसे, इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के नजदीक या तुम्हारे रब के बारे में। कुल कह दीजिए, इन्नल फजला, बेशक फजल, बेयदिल्लाहि अल्लाह ताला के हाथ में ही है, युतीही वो देता है, मैं यशाउ जिसको चाहे, वल्लाहु और अल्लाह ताला, वासिउन अलीम वुसअत वाला है और इल्म वाला है। अगली आयत, यख्तस्सु, यख्तस्सु वो मखसूस करता है। मखसूस हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, खा और स्वाद का मादा है उसके अंदर। तो ये लफ्ज जो है ये उसी से, मतलब जैसे हम कहते हैं ना वर्ब, ये उसका वर्ब है। यख्तस्सु वो मखसूस करता है, खास कर लेता है, बिरहमतिही अपनी रहमत के लिए या अपनी रहमत के साथ, मैं यशाउ जिसको चाहे, यानी वो जिसको चाहे खुसूसी तौर पर अपनी रहमत अता करता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला, जू साहिब, जू कहते हैं साहब को, जो कुछ जिसके पास हो कुछ। तो जैसे हम कहते हैं जुल जलाल, जलाल वाला, साहबे जलाल। तो यहाँ पर वल्लाहु और अल्लाह ताला जुल फजल, साहबे फजल है, फजल वाला है, अल अजीम बहुत बड़ा, कि अल्लाह तबारक व तआला फजल वाला है और वो बहुत बड़ा है। आयत नंबर 75, वमिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से, मन जो, इन अगर, तअमन हो, तअमन हो अमानत रखें उसके पास, यानी अहले किताब में से कुछ ऐसे हैं कि अगर आप उनके पास अमानत रखें, बेकिन तौरिन, किन तौर कहते हैं ढेर को, बेकिन तौरिन मतलब ढेर, जो है ना, वो आप उसके पास मालो दौलत का ढेर हो, तो आप उसके पास अगर अमानत रख दें, तो अहले किताब में से कुछ ऐसे हैं, जो अद्दी ही वो पूरा पूरा दे देगा, लौटा देगा, इलाई का तरफ आपकी। मतलब अहले किताब में कुछ ऐसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं कि अगर आप उनके पास मालो दौलत का एक ढेर जो है वो अमानत के तौर पर रख दें, तो वो सारे का सारा लौटा देंगे। उनके अंदर खुदा खौफी मौजूद है। व मिनहुम, और उनमें से, मिन से हुम वो या उन, और उनमें से मन ऐसे भी हैं, इन अगर, या ऐसा भी है, इन अगर, तअमन हो, तअमन हो तुम अमानत रखो उसके पास, ता तुम, और आगे है अलिफ मीम और नून, अमानत का मादा है ये, और हु वो, यानी उसको। तो अगर तुम अमानत दो उसको, बेदीनारिन एक दिनार, ला नहीं, युअद्दी ही वो वापस करेगा उसको, इलई का आपकी तरफ, युअद्दी ही वो नहीं लौटाएगा, नहीं देगा, नहीं अदा करेगा। जैसे हम लफ्ज पढ़ते हैं ना अदा करना, तो उसमें अलिफ, हमजा और अलिफ जो है ना, ये बेसिकली एक ही चीज है। तो यहाँ पर देखिए वाव के ऊपर हमजा डाल के उसके ऊपर जबर, तो इसका मतलब ये अलिफ के इक्विवेलेंट हो गया। तो यू वो अद्दी ही अदा करेगा उसको, इलई का आपकी तरफ, ला यू अद्दी ही नहीं वो अदा करेगा आपकी तरफ, इल्ला मगर, मा जो, दुमता, मादुमता जब तक रहे, अलैहि उसके ऊपर, काइमा खड़े,
کہ اگر اس کے پاس کھڑے رہو گے نا، اس کے سر پہ کھڑے رہو گے کہ یہ مجھے چیز دو، تب وہ واپس کرے گا، اپنے آپ وہ چیز واپس نہیں کرے گا، چاہے اگر وہ 1 دینار ہی کیوں نہ ہو۔ تو 2 طرح کے لوگوں کا ذکر فرما دیا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کے اندر خدا خوفی ہے، کہ ان کو مال و دولت کا کوئی لالچ نہیں ہے، وہ ایماندار لوگ ہیں، کہ ان کو اگر آپ ڈیروں مال بھی دے دیں گے امانت کے طور پر، تو وہ جب آپ ان سے مطالبہ کریں گے وہ آپ کو اسی وقت دے دیں گے، لوٹا دیں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کو اگر 1 دینار بھی دے دو گے تو وہ واپس نہیں کریں گے، یہاں تک کہ تم ان کے سر کے اوپر کھڑے رہو، تو اسی صورت میں وہ پھر واپس کر سکتے ہیں۔ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بھی ساتھ انا یہ کہ ہم وہ، ذالک بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے ہے کہ وہ، اس کو ہم اس طرح ترجمہ اورا کر لیں گے کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ قالو کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں لیسا نہیں ہے علینا اوپر ہمارے، وہ لوگ مطلب اہل کتاب میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے، فی الامیین ان ان پڑھوں کے بارے میں، سبیل کوئی بھی راستہ، کوئی بھی پکڑ، سبیل ویسے راستے کو کہتے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح سے آئے گا نا، یہ سینٹینس بنے گا کہ لیسا علینا فی فلاں فلاں سبیل، تو اس کو ہم پھر اس کا ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں، اگر عام زبان میں بھی بولیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قالو وہ یہ کہتے ہیں لیسا نہیں ہے علینا ہمارے اوپر فی الامیین ان ان پڑھوں کے بارے میں، یعنی عربوں کے بارے میں، کیونکہ یہودی تو پڑھے لکھے لوگ تھے، تو عرب جو ہیں وہ نارملی نہیں پڑھے لکھے تھے، تو وہ ان کو کہتے تھے یہ سارے کے سارے امی ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارے اوپر سبیل کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے اپنے پاس سے کیسی کیسی چیزیں دین کے اندر گڑی ہوئی تھی کہ بھئی یہ ان کو دھوکہ دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم جو ہے نا ہم تو تہذیب یافتہ لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، تو ان کو اگر ہم کوئی تھوڑا بہت دھوکہ دے بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا خیال تھا جو کہ غلط تھا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ اوپر اللہ کے، القذبہ جھوٹ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور اس بات کو بھی وہ اپنی ایک مذہبی بات بنا کے وہ پیش کر دیتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر بھی لیں گے نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرے گا، نعوذ باللہ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 76، بلا کیوں نہیں۔ اب یہ جو سارا ان کا ایک انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا تھا نا، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی تھی کہ بھائی ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، من جو کوئی یا جس نے اوفا پورا کیا یا پورا کرتا ہے، بے عہدہی اپنے وعدے کو، واتقا اور تقوی اختیار کرتا ہے، یہ اور پرہیزگاری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ یحب وہ پسند کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے المتقین تقوی کرنے والوں کو، یعنی پرہیزگاری کرنے والے لوگوں کو۔ جی یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 59، کل ہم نے